हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पीसीएस में स्वागत है। जितना भी क्वेश्चन हम अभी बताएंगे सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 100% इसी क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आइए एक एक करके देखते हैं। बैडमिंटन में देख लीजिए किस किस चीज़ का प्रयोग होने वाला शब्द क्या है। ठीक है, तो बैडमिंटन में सबसे पहले प्रयोग होता है स्मैश। स्मैश जानते होंगे, ठीक है ना। स्मैश होता है, रग होता है, रैली होता है, शॉट्स होता है, बर्ड होता है, ड्यूस होता है, डबल होता है, ड्रॉप होता है, फोल्ट होता है, लेट होता है, लॉब होता है। जितना भी क्वेश्चन है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। शूटिंग में देख लीजिए, बैग होता है, बुल्स होता है, बैग होता है, बुल्स होता है, आई होता है, मसल होता है, प्लग होता है। पोलो में देख लीजिए, बंकर होता है, चक्कर होता है, माइलेट होता है। और बिलियर्ड्स में देख लीजिए, बॉल लाइन होता है, ब्रेक होता है, वोल्टिंग होता है, कैनन होता है। ये हो गया कि विभिन्न खेल में प्रयोग होने वाला शब्द। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी में इसमें पूछा गया था। अब बीपीएससी के क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें इससे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो भी बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड बताएंगे। ये देख लीजिए, आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति किसको कहते हैं। हरित क्रांति जो होता है वो खाद्य उत्पादन में यूज होता है। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी में उत्पादन में यूज होता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में यूज होता है। भूरी क्रांति उर्वरक में यूज होता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन में होता है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन में होता है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम में होता है। पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन में होता है। तो इससे भी एक नंबर हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये भी बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे जो भी बताएंगे वो 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए, इसका देख लीजिए, टमाटर का कौन कौन सा यूज होता है, कौन कौन सा अम्ल होता है बता देते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो याद रखिए कि टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, अचार में एसेटिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और जो है सिरका में 6% एसेटिक अम्ल होता है। क्या होता है? 6% एसेटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए, ये भी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अचार में कौन सा अम्ल है। एसेटिक अम्ल। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। तो ये जो है टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, अचार में एसेटिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे एकदम पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया। अब जो है विभिन्न पुस्तक और उसके लेखक का। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय लिखे हैं। इंडियन विंस फाइट फ्रीडम जो होता है ये तो जानते होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। गीता रहस्य लिखे बाल गंगाधर तिलक। द लाइफ डिवाइन लिखे अरविंद घोष। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जारिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। रफीक जारिया, ठीक है ना, रफीक जारिया। और इंडियन अनरेस्ट जो है वैलेंटाइन सीडॉल। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जो भी बता रहे हैं आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा, और क्वेश्चन कोई उधर से नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से लिखिए, ठीक है। और द लाइफ, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये भी देख लीजिए, पूछा जाता है डायनेमो का यूज कहाँ पे होता है। ये होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल का सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर के विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का जो न्यूनतम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष। सांसद लोकसभा से 25 वर्ष। सांसद राज्यसभा के 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य के 30 वर्ष। अब इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से आर्टिकल में ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो है वो आते हैं अनुच्छेद 38 में। उपराष्ट्रपति 66 में। सांसद लोकसभा का 84 में। सांसद राज्यसभा का 84 में।
और ये जो हो गया विधानसभा सदस्य हो गया 173 में। अब आपको देख लीजिए, ये जितना ही बता रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा ही जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 100% फैक्ट है। अब देख लीजिए कि जो 1847 में जो विद्रोह हुआ उसका कौन कौन से नेतृत्व किए हैं उसका देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लखनऊ का देख लीजिए, लखनऊ का कौन किए हैं भाई, तो बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ का। बरेली के कौन किए हैं, तो खान बहादुर किए थे। इलाहाबाद के कौन किए थे, लियाकत अली किए थे। कानपुर के कौन किए थे, नाना साहब किए थे और अजीमुल्लाह खान किए थे। फैजाबाद अवध के कौन किए थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह किए थे। जगदीशपुर के कौन किए थे, बिहार के वीर कुंवर सिंह। असम के कौन किए थे, दीवान मनीराम दत्त किए थे। झांसी के कौन किए थे, रानी लक्ष्मीबाई किए थे। तो ये देखिए जगदीशपुर का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, और इलाहाबाद का लियाकत अली भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ये आपको सिविल कोर्ट में भी पूछा हुआ है। दरोगा में देखिए बरेली का पूछा हुआ है कि बरेली का कौन किए थे, तो ये भी पूछा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो है कि आप बराही जो है वो किस चीज़ में यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका लाभ क्या है बराही का, तो बराही का जो लाभ है वो मस्तिष्क का टॉनिक होता है। एट्रोपिन से क्या होता है, तारा विस्फारण होता है। बीटा ब्लॉकर से क्या होता है, ये रक्तचाप का जो रक्तचाप बचाने में काम करता है, ये हृदय घातिया होता है, ये हार्ट अटैक में काम करता है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये क्वेश्चन। ये डिक्लोफिनेक क्या होता है, पशुओं के दर्द निवारण के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। अमार्फिन क्या होता है, दर्द निवारक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है, घावों का मरहम पट्टी होता है। बराही क्या होता है, मस्तिष्क का टॉनिक होता है। तो ये हो गया। और जो है ये तो हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देख लीजिए ये वाला, ये भी देख लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में। इस थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, लेकिन देख लीजिए। गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, कौन कौन थे। गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। 4 सत्य थे, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किया जाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था, धर्म चक्र पर प्रथम। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, श्रावस्ती में दिए हैं। उपदेश का भाषा क्या था, पाली था। बुद्ध के अन्य नाम क्या था, शाक्य मुनि तथागत था। बुद्ध का महापरिवर्तन क्या था, कुशीनारा था। महापरिनिर्वाण का मंदिर कहाँ था, कुशीनगर था। ये देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए कि 553 ईस्वी से जन्म हुआ था बुद्ध के, ठीक है ना। प्रतीक था कमल। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है, जिसको बोला जाता है महानिविष्कर्म। ये घोड़ा उसका प्रतीक है। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। वो कहाँ हुआ, प्रतीक क्या है, तो बोधि वृक्ष पीपल। और 483 ईस्वी पूर्व में उनका मृत्यु हुआ, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जिसको उसका प्रतीक क्या है, तो स्तूप। इम्पोर्टेंट ही है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट में देखिए क्या क्या डैम है उसका, नदी क्या क्या स्थल है, जो इसको अच्छा से देखना है। तावा प्रोजेक्ट है। तावा प्रोजेक्ट कहाँ है भाई, तो तावा प्रोजेक्ट जो है आपको नर्मदा नदी के पास है।
मैतूर डैम कहाँ है? कावेरी नदी के पास है। इकाई प्रोजेक्ट कहाँ है? तापी नदी के पास है। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी के पास है। और नागार्जुन कहाँ है? तो कृष्णा नदी के पास है। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी के पास है। मिदनापुर बांध कहाँ है? कंसावती नदी के पास है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी के पास है। गांधी सागर जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश के पास है। गोविंद बलवंत पंत कहाँ है? पिपरी सोनभद्र के पास है। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी के पास है। पंचेट हिल बांध कहाँ है? दामोदर नदी के पास है। माटा टिल्ला बांध कहाँ है? बेतवा नदी के पास। हराना प्रताप सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी के पास है। उत्काई परियोजना कहाँ है? तापी नदी के पास है। ये था विभिन्न इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सा डैम है जो कौन सा नदी के पास में है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, जो भी है एग्जाम ओरिएंटेड है। हेंगसांग जो है चीनी यात्री थे, उनका वो जो है, ठीक है ना। हेंगसांग जो थे वो चीनी यात्री थे। क्या था वो? हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। ये सब नॉर्मल है। मेगास्थित जो है इंडिका पुस्तक को लिखे। फाइयान जो है ये जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। निकोलो कट इटली क्या था? इटली जो विजयनगर शासन के देवराज वंश का अथी था। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये आप जानते। विलियम हॉकिंस कौन था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। डोमियो पायस क्या था? पुर्तगाल का। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेवराव के दरबार में आए थे। और आपको ये देख लीजिए, ये डाईमेकर्स कौन था? तो ये सीरिया का था, ये बिंदुसार के राज्य में आया था। और जो है ये निकोलो कोटी कौन था? ये भाई थे विजयनगर शासक देवराज प्रथम के शासन में आया था, निकोली कोटी। फाइयान चीनी यात्री क्या था? ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा स्थल है, मरुस्थल है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। अफ्रीका देख लीजिए, अफ्रीका में कौन कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? सहारा पाया जाता है, काला हारी पाया जाता है, नाबी पाया जाता है, लीबिया पाया जाता है, ठीक है। अब आइए आते हैं उत्तरी अमेरिका में। चिहुआहुआन आता है, ग्रेट बेसिन आता है, ठीक है ना, और कोलोराडो आता है। दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया और अटाकामा आता है। एशिया में गोबी आता है, अरेबियन आता है, थार आता है, दस्त लूट आता है, नरेब आता है, दक्षिणी इसराइल आता है, काराकूम आता है, टकला मकान आता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी एंड ग्रेट विक्टोरिया आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम यहाँ बता रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे ही प्रश्न पूछा जाता है और कहीं से कोई प्रश्न नहीं आता है। जो बता रहे हैं बस इसको 2 बार 4 बार देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब देख लेना है यहाँ पे कि WTO क्या होता है। तो WTO जो होता है, पहले तो इसको जानना है कि WTO जो है उसका जो है स्थापना किया गया था WTO का 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। ये क्या है भाई? तो व्यापार संबंधी का होता है इसमें, ठीक है ना। आगे आते हैं IMF जो होता है, इसका समझना है कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। क्या कब हुआ था स्थापना? IMF का 1945 में हुआ था। वाशिंगटन DC इसका है। सार्क का देखिए काठमांडू है। ये दक्षिण एशियाओं का सहयोग को बढ़ावा देना है। 1960 में जो है वाशिंगटन DC का ये जो है IDA होता है, ठीक है। यूरोपियन EU का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। ब्रुसेल्स या बेल्जियम का यह एक कॉमन मार्केट है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए ये भी
प्रदूषक और उसके अति रोग जो होता है। पारा का देख लीजिए आप, पारा से क्या होता है, मीना माटा होता है। पारा से जो होता है वो मीना माटा होता है। फ्लोराइड से होता है निको संरक्षण। शीशा से होता है केंद्रीय तांत्रिक तंत्र और मस्तिष्क का नुकसान। नाइट्रेट का होता है ब्लू बोली सिंड्रोम। एस्बेस्टस का होता है फेफड़े में कैंसर। तो पारा का देख लिए मीनामाटा, फ्लोराइड का देख लिए निको संरक्षण, शीशा का देख लिए केंद्रीय तांत्रिक तंत्र तो मस्तिष्क का नुकसान, नाइट्रेट का देख लिए ब्लू बैली सिंड्रोम और एस्बेस्टस का देख लिए फेफड़े का कैंसर। अब देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन और उसके अध्यक्ष तथा बम्बई जो अधिवेशन हुआ था, यह कब हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो 1885 ईस्वी में। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो बंकिम चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। एयू हुम को इसका संस्थापक थे, ठीक है। मद्रास अधिवेशन हुआ 1887 में। इसका जो थे कौन थे? वरुण तैयब जी थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ 1888 में। इसका कौन थे? जॉर्ज यूले थे। अब देख लीजिए कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन 1896 में हुआ था। कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी किए थे जो, और ये किए थे आपको वंदे मातरम गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में पहली बार गया था। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी किए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में राम बिहारी घोष किए थे। कोलकाता अधिवेशन 1921 में ये किए थे, बिशन नारायण दल किए थे जो जनगण में पहली बार गाया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किए थे। कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट किए थे। अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू 1919 में किए थे। नागपुर अधिवेशन विजय राव तिहाल किए थे। गया अधिवेशन चितरंजन दास किए थे। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी 1924 में किए थे। कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने 1925 में किए थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। कराची अधिवेशन 1954 में किए थे, 33 में किए थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किए थे। तो ये हो गया अधिवेशन, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के स्थापना में या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रमुख सम्मेलन और उसका अध्यक्ष का महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन का था। तो आप देखें, अब जो है यहाँ देखना है, ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब देख लीजिए कि अरावली पर्वत श्रेणी है, ये क्या है भाई? तो ये विश्व के सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है अरावली श्रेणी। निम्नलिखित कैवसियन काल में 600 से 750 ईस्वी पूर्व गुजरात के पालपुर के राजस्थान से होकर दिल्ली तक फैली हुई है। अनायमुड़ी कौन है? दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय द्वीप की सबसे छोटी अनायमुड़ी श्रेणी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलन पर है ये। पिलनी पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु के यहाँ स्थित है, पर ये पर्यटक है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में स्थित। तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट था। इसका सेकंड वीडियो भी हम लेके आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है आपको विविध का। ये जितना भी बताएं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सिविल कोर्ट का भी में पूछा जाएगा, हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया पटना हाई कोर्ट का उसमें पूछा जाएगा, बिहार दरगाह में भी पूछा जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, इसको आप जल्द से जल्द इसको अच्छा से रट लीजिए, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। हम वैसा नहीं वीडियो बनाते जिसमें लाइक और व्यू मिले, ऐसा नहीं, जिससे हम ऐसा बनाते जिससे हमको भी कुछ रिविजन हो जाए और आपका भी काम हो जाए, ठीक है। चलिए तब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।